क्या है ना भाई, वो कमिश्नर अपनी बेटी को यहाँ ये सोचकर छोड़ के गया कि अपन आपसे भी बड़ा भाई है। बेवकूफ। अपन को सच में नहीं मालूम था कि ये आपकी होने वाली बहू है। आपकी कसम, कसम से भाई, अपन को तो अभी 2 मिनट पहले ही पता चला भाई। हाँ? झूठा? अच्छा, ये पता होने के बाद भी तूने उसे यहाँ रखा? जब किस्मत ने मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं उसे कैसे जाने देता। अगर मैं आपकी होने वाली बहू का ध्यान रखूंगा तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। बड़े भाई कितने खुश हो जाएंगे। सही कहा ना भाई? तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, चल भेज दे उसे। वैसे आप इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? भाई के घर में। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद आप क्या करने वाले हो भाई? उसे एक कमरे में ही बंद करोगे ना बड़े भाई? इसका अंजाम सोचा है? जरा आपने बाएं मुड़कर देखिए। शादी को रोकने के चक्कर में अगर उसने खुदकुशी कर ली तो क्या होगा भाई? चलो कर ली तो कर ली, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली निकली और उसने ऐसा कुछ किया तो क्या होगा, ये जानने के लिए दाएं मुड़कर देखिए। अगर सुहाग रात के दिन सेब काटने के बजाय आपके बेटे की गर्दन काट दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई? क्या रे, तेरे बोलने का मतलब क्या है? बड़े भाई, अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो ना आपका बेटा रहेगा, ना बहू, और ना आपकी इज्जत। तो तेरा मतलब है कि हमारा आदि उस लड़की को भूल जाए? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा बड़े भाई। मैं तो कह रहा हूँ उस लड़की को 1 महीने के लिए आप मेरे पास छोड़ दो। लेकिन तेरे पास क्यों? ताकि मैं उस लड़की को समझाऊंगा ना भाई कि भाई क्या है, भाई की पावर कितनी है, और बहुत अच्छी तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू कितनी खुशकिस्मत लड़की है कि तुझे बड़े भाई के बेटे से शादी करने का मौका मिल रहा है। जब से आए हैं तेरी बकवास सुन रहे हैं हम। क्या रे, तुझे क्या हम सब लोग शक्ल से बेवकूफ लग रहे हैं जो बकवास किए जा रहे हैं? तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये नौटंकी बंद कर और उसे बाहर भेज। चल। क्या भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं? आपको अपने छोटे भाई पे शक हो रहा है? चलो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर ऐसी बात है ना तो आप भी 1 महीने के लिए मेरे पास रुक जाओ। क्या कह रहे हैं? मैं तेरे घर पे रुकूं? हाँ। वो भी मैं? हाँ। 1 महीने के लिए? हाँ, उसमें क्या है? अगर मुझसे ट्रेनिंग देने में कोई गलती हो जाती है तो आपकी डांट खाने का सुनहरा मौका भी मुझे मिल जाएगा ना बड़े भाई? मैं रुकूं? हाँ भाई, अगर ये शादी हो गई तो बड़े भाई का बेटा खुश हो जाएगा। अगर बड़े भाई का बेटा खुश होता है तो भाई तो खुश हो ही जाएंगे ना। समझा करो छोटे भाई। छोटे भाई किसको बोल रहे रे? अरे भाई, बड़े भाई मतलब श्री राम का रूप, आप लक्ष्मण मतलब छोटे भाई, और मैं हनुमान, और हम तीनों मिलकर बड़े भाई के बेटे की और इस लड़की की धूमधाम से शादी कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे गोली मार देना। ढिशक्याओ ढिशक्याओ, खेल खत्म। मुझे लगता है ये लड़का सही बोल रहा है। भाई साहब, इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये चूना लगा रहा है। इसीलिए तो हम तुम्हें यहीं छोड़ जा रहे हैं। भाई साहब जरा समझिए, मैं यहाँ। तुम मुझे कुछ मत समझाओ। 1 महीने के लिए तुम यहीं पर रुको। उस लड़की की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो अकेले में वो मेरे बेटे को खत्म कर दे। लेकिन भाई साहब, मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकूंगा। बड़े भाई ने बोला तो छोटा भाई ना नहीं कर सकता। बड़े भाई की बात माननी पड़ेगी, है ना छोटे भाई? मान लो इनकी बात। चिंता मत करो छोटे भाई, आपका भी अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। यही रहेगा। रहना पड़ेगा। यही रहना चाहिए। बोल दिया। चलो अब आ जाओ। थैंक यू। भाई साहब मेरी बात सुनो, ध्यान रखना। जब से मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी सुरक्षा में रखा है तब से मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। आपकी बेटी पढ़ाई के लिए 3 साल विदेश में रही। ऐसा सोचिए कि 1 महीना और रहना पड़ा। जब तक आपकी बेटी मेरे साथ है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता सर। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है सर, और शतरंज की बाजी भी बिछ चुकी है सर। उनकी हर एक चाल को मैं मात दूंगा सर। हर एक वार मेरा होगा। अब तक आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आप देखना वो अपने गुनाह खुद कबूल करेंगे। मैं करवाऊंगा उनसे। इस शतरंज के खेल में 1 महीने तक आप अपने हिसाब से चाल चलिए और मैं चलूंगा अपनी चाल।
छोटे भाई गोली क्यों चला रहे भाई? मच्छर था भाई, मच्छर है, देखिए ये मच्छर है। आप तो बात में गोली चलाते रहते हैं, ये देखिए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ भाई को मच्छर काट रहे हो और तुम लोग आराम से सो रहे हो। आओ ना भाई। अपने मोहल्ले के मच्छर बहुत डेंजर है भाई। बैठिए ना। इसके काटने से सिर्फ डेंगू मलेरिया ही नहीं होता भाई, एड्स भी हो जाता है। हाँ लगाओ लगाओ, भाई को एक भी मच्छर नहीं काटना चाहिए। ये हमारे खास मेहमान हैं, इनकी अच्छे से देखभाल किया करो। अब ध्यान रखो, एक भी मच्छर इन्हें काटना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहा है? अच्छे से रख, अच्छे। अरे उस तरफ रख, बस ये सही है। अब हंसी आ गई। भाई के लिए स्कॉच लेकर आओ। रहने दे, बियर भी चलेगी। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, जरा आप खुद को देखो, आप अपनी पर्सनालिटी को देखो। स्कॉच के अलावा मैं आपको आज कुछ भी नहीं पीने दूंगा, आपको मेरी कसम है। ये जल्दी से चखना लाना। ये लो भाई, आपका ड्रिंक रेडी है आपके लिए। एक बस बस बस। भाई ये बड़े भाई के पास प्रॉपर्टी कितनी होगी? क्यों रे, तुझे क्यों जानना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना। ये लोग कह रहे थे कि भाई के पास कुछ 4-5 लाख की प्रॉपर्टी होगी। पागल। मेरे भाई साहब और 4-5 लाख? मैं बताता हूँ, भाई साहब के पास कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। 500 करोड़ प्रॉपर्टी? 500 करोड़। तो इतनी प्रॉपर्टी बनाने में आपने भी तो बहुत मेहनत की होगी। नहीं 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 नहीं, अकेले भाई साहब ने प्रॉपर्टी कमाई है पूरी। हाँ। देखा देखा, मैंने कहा था ना भाई, मुझे पता था आप इस बात का क्रेडिट कभी लोगे ही नहीं। हालांकि गजेंद्र भाई के बाजू में से अगर इनको निकाल दें तो गजेंद्र भाई बहुत बड़ा जीरो है और कुछ नहीं। कौन बोला? कौन बोलेगा क्या, सब बोल रहे हैं भाई। छोटे भाई यानी कि आप इस गैंग के हीरो हैं, सब कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है रे भाई साहब है। भाई तो कमाल है, कमाल है। हाँ। बैठ रहे, किधर जा रहे? भाई आपके लिए मैंने स्पेशल वाली बिरयानी ऑर्डर की है, बस वही लेने जा रहा हूँ मैं। बिरयानी? जा जा जब तक मैं वापस नहीं आता भाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना। टेंशन मत ले। देख क्या रहे, आज डाल भाई, मैं अभी आता हूँ। और डाल। अरे देना। कहाँ जा रहा है? किससे मिलना है? गजेंद्र भाई से मिलने आया हूँ। क्या काम है उनसे? अरे उनके छोटे भाई ने भेजा है, जल्दी बोलो, थोड़ा अर्जेंट है। रात को अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। बहुत अर्जेंट बात है यार। ए, आने दे उसे। ठीक है सर। भाई साहब, हाँ, आनंद आया है बाहर। क्यों? इस वक्त उसे कौन सा काम आ गया? बड़े भाई गला क्यों फाड़ रहा है? बड़े भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या होता है इससे? सोने के लिए। तो मुझे 100 गोली दे दो ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं बड़े भाई। क्यों, क्या हुआ? ये देखो। ये किसने किया? और ये भी देखो, ये आपके छोटे भाई दास ने किया है। ए, जरूर तूने कुछ गलत किया होगा, तभी तुझे मारा। हाँ बड़े भाई, मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। पहले तो उन्होंने पूरी बॉटल स्कॉच की मंगवाई और पीने के बाद वो, पता है, आपके बारे में भला बुरा बोलने लगे। मेरे बारे में? नहीं तो क्या बड़े भाई। ए, क्या रे, झूठ बोल रहा है? झूठ बोलते हैं तो कौवा काटता है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भाई काट लेंगे।
दारू की बात तो मैं भूल भी जाऊं भाई, पर शालिनी भाभी को सामने वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे भाई। क्या? सच कह रहा हूं भाई। और इतना ही नहीं बड़े भाई, वो तो आपकी होने वाली बहू के कमरे में चला गया था बड़े भाई। कमरे में? अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मतलब रुक जाओ आदि भाई, मैंने भाभी की इज्जत बचा ली। सच में बचा ली? उन्हें तो बचा लिया, पर खुद को नहीं बचा पाया। देखो ना भाई, कितना बुरी भाई, तरह से मारा मुझे बड़ा Thanks, भाई। मुझे देखो तो ना। यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा यकीन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस भाई को सच बताने आया था। क्या सच बताने आया था? छोटे भाई ने मुझसे कहा है कि बड़े भाई से 50 लाख रुपए लेकर आना। क्या? 50 लाख रुपए? हाँ हाँ बड़े भाई। कुछ तो गड़बड़ है। किसे लगा रहा है? दास भाई को। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ए, दास से बोलो कि वो मुझे फोन करे। ठीक है बड़े रुक भाई। जाओ, सुबह मैं उसे फोन करूंगा। अभी उसका फोन बंद आ रहा है। चलता हूँ भाई। ए भाई भाई, हाँ मेरी डार्लिंग मेरी डार्लिंग। है? हाँ मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। बहुत दुख रहा है क्या? अरे हाँ, बहुत दुख रहा है। सब कुछ तेरे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा भाई। है। बस ये लीजिए ना। तुम लोग मेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। आप लीजिए, Thank you लीजिए, यार। लीजिए, पीछे, पीछे।